किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने इलाके का बहुत मशहूर हो जाना माना पहलवान था। उसकी एक बेटी थी। उसने बहुत लाड और प्यार से उसको पाला था। वह बहुत खूबसूरत थी। बेटी जवान हुई तो बाप को उसकी शादी की फिक्र हुई। क्योंकि वह खुद पहलवान था, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी पहलवान पसंद किया। बाप ने उसकी शादी करके उसको विदा कर दिया। विदा हुए अभी हफ्ते भी गुजरे नहीं थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि इसे घर का कोई काम नहीं आता। बाप बहुत परेशान हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ने अपनी बीवी से कहा, इसको तमाम काम सिखाओ। बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब सिखा दिया। कुछ महीने के बाद सुलह हो गई और बाप अपने दामाद को बुलाकर माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को फिर से विदा कर दिया। अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि उसने फिर बेटी को मार पीट कर भेज दिया। इसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा, इसे सिलाई का काम सिखाओ। उसे सिलाई कढ़ाई तक पूरा काम सिखाया और फिर दामाद को बुलाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उसने फिर रुखसत कर दिया। बेटी को रुखसत हुए भी फिर कुछ ही महीने हुए थे कि बेटी को फिर से मारकर मायके वापस भेज दिया। इसको तो खेत में काम करना भी नहीं आता, गाय भैंसों का दूध दोहना भी नहीं आता। पहलवान को बहुत दुख हुआ और उसकी समाज में बड़ी इज्जत थी, इसलिए उसने खामोश रहा। इस बार उसने किसान के पास ले जाकर बेटी की खेती बाड़ी का काम भी सिखा दिया और फिर एक बार रुखसत कर दिया। कुछ महीने फिर बेटी रोती हुई मायके वापस आ गई। बाप ने बेटी से सवाल किया, बेटी इस बार क्या हुआ? वे कहने लगी कि मेरा पति कहता है कि आटा गूंथते हुए तो हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बातें समझ में आ गई कि असल में दामाद को रुआब झाड़ने और मारने की आदत पड़ चुकी है। ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हो गई, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन गुजरने के दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो सर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। खैरो खबर लेने ससुराल गया तो पहलवान ने दरवाजे पर रोक दिया और कहा, जैसे आए वैसे वापस चले जा। आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और अपनी बीवी को ले जाना। इससे पहले मुझे नज़र आया तो तेरी टांगें तोड़कर वापस भेज दूंगी। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दिन गुजरते रहे और पहलवान अपनी बेटी को सुबह अंधेरे में खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीबी ने बार बार पूछा, लेकिन राज ना खोला गया। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद ही दिन गुजरे कि पहलवान दामाद आदत से मजबूर चिल्लाना शुरू हो गया और मारने के लिए हाथ आगे जैसे ही बढ़ाया, बीवी ने किसी मजे हुए पहलवान की तरह पति को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है मैं बेटी किसकी हूँ? समझ गए कि आपकी बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और उसके बाद पहलवान ने दोबारा अपनी बीवी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखाया है आप भी जान गए होंगे। हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।